छोटों को प्यार, बड़ों को नमस्कार। मैं मुकेश एक और बार आ चुका हूं आप सभी के सामने। हाँ जी दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक इम्पोर्टेंट सूचना मैं देना चाहूंगा। जो इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको ये लगता है कि इस वीडियो में कोई स्ट्रैटेजी डिस्कशन हो रहा है, तो हाथ जोड़ के आप सभी से विनती है, प्लीज आप वीडियो को ना देखें। प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट। इस वीडियो को अनुरोध है वही देखें जो एक्चुअल में ट्रेडिंग को एज अ करियर चुनना चाहते हैं, बिकॉज इट्स नॉट अ वन डे गेम। इट टेक्स टाइम, प्रोसेस है, वक्त लगता है। हाँ जी दोस्तों, तो आज के जो हमारे एक्सपर्ट है, जो आज के जो हमारे गेस्ट है, इन्होंने ट्रेडिंग 2007 में स्टार्ट की थी एज अ डीलर, देन ट्रेडर, देन बिकम अ मेंटर। सो बहुत ही बढ़िया जर्नी रही है। तो चलिए बिना विलंब करे देखते हैं एक सक्सेसफुल ट्रेडर की कहानी, उन्हीं की जुबानी। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद हमारी पूरी जीटीडी टीम और हमारी पूरी ट्रेडिंग कम्युनिटी की तरफ से। मैं आपसे धन्यवाद मांग रहा हूं कि आप हमारे छोटे से प्लेटफॉर्म में आए। डेफिनेटली आज का दिन और आज का सेशन बहुत ही बढ़िया होने वाला है दोस्तों। सो प्लीज इस वीडियो को जरूर देखें। धन्यवाद मनोज सर, थैंक यू फॉर एक्सेप्टिंग आवर थैंक यू सो रिक्वेस्ट। मच। थैंक यू सो मच मुकेश भाई। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, हम भी अच्छे हैं, आप भी अच्छे हैं, और लोगों को भी भला करते थे, सब अच्छे हो जाए, बिल्कुल हम तो यही चाहते बिल्कुल हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ग्रेट चलिए। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो मनोज सर, स्टार्टिंग से पहले मैं चाहता हूँ ना, थोड़ा सा अपना ना इंट्रोडक्शन ग्लिम्स देते हैं, उसके बाद फिर मैं सवालों की लड़ी और लगाऊंगा और फिर आप एक एक करके आंसर देना। देखिए कि मैं जब दिल्ली आया, बेसिकली मैं बनारस का रहने वाला हूँ, लेकिन अब दिल्ली में ही रहता हूँ। तो जब मैं ग्रेजुएशन करने के बाद, जब मेरी 2006 में ग्रेजुएशन हुई, कंप्लीट होने के बाद मैं दिल्ली आया, जॉब के पर्पज से ही आया था। तो यहाँ पर मैं जॉब ढूंढने शुरू स्टार्ट किया, तो पता चला कि एक इंस्टीट्यूट है जो जॉब प्लेसमेंट दे रही है, मतलब वो 100% जॉब प्लेसमेंट। तो उस वहाँ जब मैं वहाँ गया तो वहाँ पता चला कि कोई कोर्स करना है, वो कोर्स करने के बाद आपको जॉब लगेगी, और जॉब लगने के बाद आपको जॉब लगेगा। मतलब मैंने कोर्स स्टार्ट कर दिया, पता चला वो स्टॉक मार्केट कोर्स है, मुझे मैं भी बहुत खुश हो गया। स्टार्ट किया और मैंने वहाँ कोर्स किया, उन्होंने जॉब भी लगवाई। तो जब मेरा जॉब लगा, तो जॉब क्या लगा, एज ए डीलर। डीलर क्या होते हैं कि सौदे लगाते हैं, जो कॉल एंड ट्रेड पर आप करोगे तो वो सौदे वहाँ लगाए जाते हैं। तो मेरा प्रोफाइलिंग वहाँ से, मेरी जो प्रोफाइल है वहाँ से स्टार्ट हुआ। तो होता ना कि एक क्यूरियोसिटी कि वो बाई सेलिंग कैसे, लोग वहाँ बाई कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, वो देख रहे हैं, रिकमेंडेशन भी आ रही है। टर्मिनल एक ऑडियंस सॉफ्टवेयर होता है, और वहाँ पर ना जो रिसर्च की जो टीम होती है वो भेजती है कि ये बाई करना है, ये स्टॉप लॉस है, ये टारगेट है। तो उसको देख के मुझे ना अंदर से क्यूरियोसिटी चकी कि ये सॉफ्टवेयर को पता कैसे चल रहा है कि ये बाई हो रहा है, ये सेल हो रहा है। तो मैं अपने सीनियर से पूछा, एक मैम थी, तो मैं उससे पूछा तो बताया कि इसको बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस। तो मेरे अंदर एक वो लगा कि यार ये कुछ तो है जिससे हम पता लगा सकते हैं कि स्टॉक मार्केट में किस चीज को कब हम बाई कर सकते हैं, कब हम सेल कर सकते हैं। एट दैट टाइम उतनी ये सब चीजें नहीं होती थी टेक्निकल एनालिसिस से रिलेटेड या किसी और भी चीजें से। तो तो मैंने डिसाइड किया कि अब मुझे टेक्निकल एनालिसिस सीखना है। तो मैंने वहाँ से जर्नी स्टार्ट किया, फिर सीखना स्टार्ट किया, फिर मैं अपने गुरु को फाइंड किया, फिर वहाँ से सीखा, फिर टेक्निकल एनालिसिस की जॉब की। उसके जॉब करने के बाद जब मेरी शादी हो गई 2013 में, 2013 में मेरी शादी हुई, तो मैंने डिसाइड किया कि अब जॉब क्यूट करके ना अपना ट्रेडिंग करना है। तो जब अपना ट्रेडिंग शुरू किया, जब मैंने अपना ट्रेडिंग 2013 से मैंने जब अपनी ट्रेडिंग शुरू की, तो जब ट्रेडिंग करते करते मैं अपना परफॉर्मेंस लोगों को दिखाना शुरू किया। मतलब मैं सोशल मीडिया पर थोड़ा एक्टिव था दैट टाइम। तो मैं पोस्ट करता था कि ये बाई करना है, ये सेल करना है। जिससे क्या होता था, लोगों को लगा कि यार ये तो कुछ अलग कर रहा है। तो लोग मेरे पास आने लगे कि मुझे भी बताओ क्या कर रहे हो। तो धीरे धीरे ये जो जर्नी है ये स्टार्ट होने लगी। मैं ट्रेडिंग करने लगा, फिर ट्रेनिंग के फील्ड में आया। 2015 से मैं ट्रेनिंग में आया, फिर तब से जर्नी अभी तक कंटिन्यू है। वाओ, दैट्स ग्रेट, दैट्स वंडरफुल 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 जर्नी। थैंक यू सो सर मच। आगे बढ़ने से पहले ना, एक सवाल जो अपने मैं हर एक गेस्ट से पूछता हूँ। सर आपका एक एक मुझे चाहिए, दोनों में से, ठीक है? एक स्ट्रेंथ एंड वीकनेस इन द ट्रेडिंग मेरी फील्ड। मैं स्ट्रेंथ मेरा ये है कि मैं जब लाइव मार्केट में बैठता हूँ तो मैं इलियट वेब जब देखता हूँ, तो मेरे अंदर इलियट वेब, मैं इलियट वेब पे ही ट्रेडिंग करता हूँ। तो मैं इलियट वेब को देख के मार्केट को मतलब ट्रेड करता हूँ। तो मेरा स्ट्रेंथ इलियट वेब है। ओके। इलियट वेब के बिना मैं मुझे मतलब मैं जी नहीं पाता, मुझे कुछ आता ही नहीं है इलियट वेब के सिवा। ओके तो मेरी तो स्ट्रेंथ वही है। ग्रेट।
एंड वीकनेस? वीकनेस ये है कि मार्केट जब क्लोज होता है तो थोड़ा माइंड में जब मार्केट बंद होती है तो मन नहीं लगता है, बस प्रैक्टिस करो, पढ़ाई करो, प्रैक्टिस करो, पढ़ाई करो। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो अगर मैं इसको कंक्लूड करूं तो आपकी एक्सपर्टीज इलियट वेव में, यू नो एबीसीडी ऑफ इलियट वेव, राइट? राइट राइट। ग्रेट, वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल। तो सर इलिट वेव में है तो आप किस सेक्टर में ज्यादा ट्रेड करते हैं? लाइक इंडेक्स में करते हैं, एफएनओ में करते हैं, या फिर स्टॉक्स में करते हैं? कौन सा सेक्टर आप बता सकते मैं हैं? इलियट वेव को पर चार्ट देखते हुए मैं बेसिकली इक्विटी और फ्यूचर करता हूँ, मैं ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करता। ग्रेट, इक्विटी एंड फ्यूचर। तो मतलब स्टार्टिंग से ही आपने इक्विटी, कैश एंड फ्यूचर ही लिया, आप ऑप्शन में अभी तक आए नहीं? हाँ हाँ ना, बिल्कुल, मैं अभी तक मैंने ऑप्शन नहीं किया और ना मुझे ऑप्शन वैसे समझ में भी नहीं आता। मतलब आई मीन कह सकते हो कि इक्विटी कभी कभी बोल देती है कि ये बाय करना है तो कभी छोटे क्वांटिटी में बाय सेल कर देता हूँ। ऐसा नहीं कि ऑप्शन इतने सालों से मार्केट में तो ऑप्शन आते हैं, बट मैं उसको प्रीफर नहीं करता। इक्विटी और फ्यूचर, निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्टॉक्स फ्यूचर, ये सब बाय सेलिंग होती है हमारे यहाँ से, ग्रेट मगर ग्रेट मैं ग्रेट ग्रेट, वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल। सर अगला सवाल है आपके लिए। वैसे कुछ ऐसे सवाल है ना जो मैंने लिखे नहीं, ऑटो ट्यूनिंग मेरे अभी दिमाग में आ रहा है। सर दो सवाल है मेरे, ठीक है? सबसे पहला सवाल, सर मार्केट आज बढ़ने वाला है, ठीक है, तो इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? अब आप पढ़ाते हो तो एज अ मेंटर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? क्योंकि वो टाइम तो ले लेगा 11:55 तक का, तो ट्रेडर मस्ट बी बिजी विद ट्रेडिंग, राइट? तो इसका कहीं हाँ ना कहीं हाँ, इम्पैक्ट पड़ेगा आपके जर्नी में या कहीं कुछ? मार्केट टाइमिंग का इम्पैक्ट तो है। देखो ऐसा है कि मैं इस पे विश्वास नहीं, मुझे नहीं लगता कि मार्केट की टाइमिंग बढ़ेगी। ओके। हाँ, मुझे मतलब ये जो कहानी मैं देख रहा हूँ 2011 से देख रहा हूँ, और ये जो चल रहा है ना कि मार्केट का टाइम बढ़ेगा, मार्केट टाइम, इक्विटी मार्केट का टाइम नहीं बढ़ सकता। ओके, और ये पूरा इंडेक्स? विश्वास है कि हाँ, इंडेक्स का भी नहीं बढ़ेगा। मेरा ये पूरा मानना है कि नहीं बढ़ेगा, मतलब क्योंकि आपके हिसाब इसी से दोनों नहीं बढ़ना चाहिए? उससे उससे वॉल्यूम नहीं बढ़ने वाले, उससे कुछ उसमें ट्रेडर्स की ना वो एक्साइटमेंट नहीं होगी। इनफैक्ट क्या हो जाएगा, बोरिंग हो जाएगी, ट्रेडिंग बोरिंग हो जाएगी, हम्म। ये बहुत बोरिंग हो जाएगी। अब आपके पास, सपोज कीजिए कि आपके पास टाइम है कि अब आपके पास पूरा 12 घंटे या 14 घंटे का टाइम है। आप कभी हम्म। पोजीशन बनाइए, कभी भी काटते रहिए। और जहां पर टाइम ज्यादा हो जाता है, उससे क्या हो जाता है, जब किसी चीज का टाइम बढ़ता है तो वो उस चीज का ना कंफर्ट जोन आ जाता है, उस चीज में कंफर्ट जोन आ जाता है, यस। वो एक्साइटमेंट खत्म हो जाता है। अभी हम्म। आपके पास 6 घंटे का टाइम है, आपने ट्रेड लिया, आपको पता है कि 6 घंटे बाद मार्केट बंद हो जाएगी, इंट्राडे ट्रेड किया है। अगर आपने ट्रेड के आज मान लीजिए कि 9 बजे मार्केट ओपन होगी, आपको पता है कि रात को 12 बजे ओपन बंद होगी, आपने कोई ट्रेड बना लिया और ट्रेड लेना, अब आपके पास जो स्ट्रेस लेवल है वो पूरा 14 घंटे के लिए शिफ्ट हो गया। हम्म। आपका जो स्ट्रेस लेवल था, आपका ट्रेड अभी ट्रेड मतलब प्रॉफिट में नहीं है, तो आपका ट्रेड पूरे 12 से 14 घंटे के लिए स्ट्रेस क्या हो गया, आपका बढ़ गया। हम्म। और यहाँ 3:30 बजे क्या, अगर मान लीजिए हमने ट्रेड किया, एटलीस्ट इंसान 3:30 के बाद वो थोड़ा रिलैक्स तो हो सकता है ना, कि चलो हम्म। अब कोई ना दूसरा काम देखते हैं। रात भर बेचैनी छाई रहेगी, अब वो नींद अच्छे से नींद नहीं आएगी, बंदा बहुत स्ट्रेसफुल हो सकता है। हम्म। मेरा मानना है कि ऐसा नहीं होगा। और मैं हाईली मैं इसके लिए बहुत अगेंस्ट भी हूँ कि नहीं होना चाहिए इस चीज को, ये नहीं होना चाहिए। ग्रेट 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 ग्रेट, यस, वेरी ट्रू। वैसे साइकोलॉजिकल भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा लोगों के ऊपर, इम्पैक्ट बिल्कुल पड़ेगा। स्ट्रेस अब प्रोजेक्शन। देख लीजिए कमोडिटी की क्या सिचुएशन है, कमोडिटी 12 बजे चलती है, क्या अभी भी इन्होंने वॉल्यूम बढ़ाने के सोचा कि वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम डाइवर्ट हो गया, वॉल्यूम जो है डब्बे पे चला गया, लोग कहते हैं डब्बे पे चला गया, कच्चे पे चला गया, वही होगा, हम्म। हम्म। स्ट्रेस ट्रू लेवल बढ़ ट्रू जाएंगे। ट्रू 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 ट्रू। ठीक है। और सर ताजा ताजा खबर जो कल आया, एसटीटी चार्जेस जो बढ़ गए हैं थोड़े से, उसके ऊपर आपका व्यू? देखिए, मेरा मेरा ये मानना है कि एक ट्रेडर को ये सब चीजें होती हैं, टैक्स बढ़ना है, टैक्स घटना है। अगर एक ट्रेडर है तो टैक्स स्लैब से अगर वो डर गया तो फिर वो ट्रेडिंग नहीं कर पाएगा। अगर मैं ट्रेडर हूं, मैं बिल्कुल भी न्यूज पर विश्वास नहीं करता, न्यूज तो मैं देखता भी नहीं। इनफैक्ट आप हमारे ऑफिस में आकर देखोगे तो हमारे यहाँ टीवी ही नहीं है। यस यस यस, ट्रू। मैं इस पर विश्वास करता हूँ, मैं अपने स्टडी पे विश्वास करता हूँ, अपने चार्ट पे विश्वास करता हूँ। ध्यान रखिएगा एक चीज हमेशा, हम इंसान हैं और इंसान का ये कोई हक नहीं है कि कंफर्ट जोन में रहे। हम्म। तो अगर आपके ऊपर प्रेशर पड़ रहा है टैक्स का या किसी चीज का टैक्स बढ़ रहा है, तो आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके कुछ और एक्स्ट्रा करो। ओके। ज्यादा से ज्यादा ग्रेट। क्या हो सकता है,
अगर 10 लाख हमने निफ्टी शॉर्ट या लॉन्ग कर दिया तो ज्यादा ज्यादा 800 850 का 850 या 900 या 1000 रुपया रख लीजिए, 1000 रुपया और ऊपर नीचे हो सकता है। यही होगा ना। Yes. अगर ट्रेडिंग करनी है तो ट्रेडिंग को सुधारो, ये तो होगा ही। एक चीज ध्यान में रखिएगा, ये ट्रेडिंग में कभी भी कंफर्ट जोन नहीं होगा। मतलब आप ये मान के चलो कि कोई भी गवर्नमेंट आएगी और हमारे फेवर में बात करके जाएगी, ऐसा हो ही नहीं सकता। ट्रू, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। किसी वर्ल्ड के किसी भी कंट्री में ऐसा पॉसिबल नहीं है कि ट्रेडर के फेवर में कोई बात करके जाए, मैंने तो कभी नहीं देखा। वेरी ट्रू। बट सर एसटीटी से इम्पैक्ट तो पड़ेगा, जो ह्यूज क्वांटिटी में प्ले आउट करते हैं रिटेलर्स को ज्यादा उसका नेगेटिव इम्पैक्ट तो पड़ेगा। वो तो ये छोटे ट्रेडर हैं उनको तो छोटे ट्रेडर्स जो बिगिनर ट्रेडर्स हैं उनको इम्पैक्ट पड़ेगा। जो बड़े ट्रेडर हैं जो बड़े लाखों में ट्रेड मारते हैं उनको भी इम्पैक्ट पड़ेगा, बिकॉज इम्पैक्ट पड़ेगा। अब देखिए ना 10 लॉट में ये 875 का है कि 10 लॉट अगर से नहीं होते तो 875 या 900 के आसपास का एक्स्ट्रा चार्जेस लग जाएंगे। चार्जेस लगेगा। यस ट्रू। चलिए सर, इम्पैक्ट पड़ेगा। यस, वेरी ट्रू। चलिए सर, बहुत ही अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारे सवालों की ओर, और आपके लिए मैंने कुछ गिने चुने सवाल जो स्पेशली एलियट वेव जो आपके स्पेशलाइजेशन है उसी फील्ड से रखा। तो चलिए सर शुरुआत करें, अगर आप कहें तो मैं शुरू करूं। बिल्कुल। चलिए, वेरी गुड। चलिए सर, आपके लिए पहला सवाल, how do you incorporate Elliott wave theory into your trading equity cash trading strategy, and what specific indicator do you use to confirm wave pattern? देखिए मुकेश भाई, एक ट्रेडर को क्या चाहिए, एक इंसान जब ट्रेडर बनता है तो उसको 3 चीज जरूर आनी चाहिए। एक ट्रेडिंग, फॉरकास्टिंग और प्रेडिक्शन। ट्रेडिंग तो आती ही सबको है। फॉरकास्टिंग का मतलब होता है कि मार्केट में जो प्राइस चल रहा है वो कहां तक जा सकता है और उसका वो कहां से रिवर्स कर सकता है, इसके अपोजिट क्या हो सकता है। और प्रेडिक्शन ये जरूरी है कि हम जो ट्रेड कर रहे हैं उसकी प्रोजेक्शन कैसे उसकी जा सकती है, मतलब वो एक्चुअल में वो किस टाइम फ्रेम पर और कहां तक वो जा सकता है। ठीक है, तो फोरकास्टिंग, प्रोजेक्शन और ट्रेडिंग ये ट्रेडर के लिए तीनों बहुत जरूरी है। और इस चीज को जब इन तीनों चीजों को कंबाइन करते हैं तो इलियट वेव जो इलियट वेव है ये सबसे बेस्ट टूल है जो ये तीनों को कंबाइन करता है। ठीक है, और मैं ट्रेडिंग करते हुए इन तीनों को जरूर लेकर चलता हूं। मैं अपने डेली के टाइम फ्रेम लगाता हूं, 75 मिनट का टाइम फ्रेम लगाता हूं। उसके साथ मैं इंडिकेटर यूज करता हूं, MACD, मूविंग एवरेज एंड कन्वर्जन डाइवर्जेंस। ये मुझे उस वेब की काउंटिंग के लिए सपोर्ट करता है। वो एक सपोर्टिव टूल है, सपोर्टिव आप कह सकते हो सपोर्टिव इंडिकेटर है MACD, जो इलियट को हमें स्मूथ बनाती है और हमें पैटर्न को आइडेंटिफाई करने में ये सपोर्ट करती है कि हमें पता चल जाता है चीजों को, हमें पता लग जाता है कि ये क्या होने वाला है आगे मूव। तो उसी के बेसिस पर मैं ट्रेड उठाता हूँ। ग्रेट। तो सर आपने क्या शुरुआत से इलियट वेव का ही प्रैक्टिस किया, क्या उससे पहले भी आप ये हेवाई डायरेक्शन में पहले भटके थे आप? हाँ, देखिए ट्रेडर की जर्नी ऐसा ही सबके साथ होता है कि जब ट्रेडिंग की दुनिया में आता है तो सब कुछ नया नया होता है। धीरे धीरे उसे पता चलता है कि क्या क्या हमें करना है। जैसा कि मैं आपको पहले बताया था कि मैं डीलर की जॉब से टेक्निक एनालिसिस सीखा, और टेक्निकल एनालिसिस में क्या होता है कि जैसे कि हर चीज का एक निगेटिव मतलब एक निगेटिव चीज भी होती है। तो वो होता क्या है कि जैसे मार्केट में कभी अनएक्सपेक्टेड मूव हो गया। मार्केट में मैक्सिमम टाइम जो अनएक्सपेक्टेड मूव होते हैं ना उसको वो मेरे से आइडेंटिफाई नहीं हो पाता था। तो उस आइडेंटिफाई में जब टेक्निकल एनालिसिस से जब ये आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा था कि ये कैसे मूव हुआ, ये क्यों ये ब्रेकआउट हुआ, क्यों ये फेल हुआ, उस चीज को आइडेंटिफाई करने मतलब उस चीज को से मैं बहुत ज्यादा पजल्ड हो गया था। तो मेरे एक फ्रेंड ने रिकमेंड किया कि यार इलियट वेव से इस चीज को ना इस प्रॉब्लम से मुक्ति पाई जा सकती है, मतलब इस प्रॉब्लम से ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, तुम इलियट वेव सीखना शुरू किया। तो मैं 2010 से इलियट वेव सीखना स्टार्ट किया। Great. And now I can say कि you are the master of Elliott wave. You know each ABCD of Elliott wave, right? ऐसा नहीं मुकेश सर,
ये है कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ट्रेडिंग जो है ना हमेशा कुछ ना कुछ सिखाती है। अगर हम चाहे कोई भी कहे कि मैं ट्रेडिंग की दुनिया में एक्सपर्ट हूँ, तो नहीं है। हम लोग प्रैक्टिशनर है। मैं आज भी इलेक्ट्रिक में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करता हूँ, और मैं सबको ही बोलूँगा जो भी व्यूवर्स हैं, अगर आप सिंपल टेक्निकल एनालिसिस को भी अगर फॉलो कर रहे हो, अगर आपको उसमें पैसा बन रहा है, तो आपको क्या करना है, उसी चीज़ को रिफाइन कीजिए, उसी चीज़ को आप मॉडिफाई करते रहिए, और उसमें भी पैसा बहुत ज्यादा बनेगा। ग्रेट, मतलब कि ना कि हम एक से दूसरे थ्योरी में जंप करें, एक ही थ्योरी में टिके रहे और उसी को रिफाइन करते रहे एग्जैक्टली बेस्ड ऑन हमें आवर। हमें 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 एक्चुअली क्या होता है ना कि ट्रेडर्स बहुत ज्यादा डाइवर्ट हो जाते हैं, कभी ये नहीं, कभी वो नहीं, कभी मैं 2010 के बाद मैं बहुत बार इलियट में फेल हुआ, बट मैंने इसको छोड़ा नहीं। मैं ग्रेट। करता रहा, मैं देखता गया, करता गया। कहीं ना कहीं ट्रेडर्स की जो जर्नी होती है ना, वो 3 साल से लेकर 30 साल तक की होती है। हम्म। और इसमें इस 30 साल की जर्नी में कम से कम बंदा 30 साल तो मार्केट में रहेगा ही, अगर वो जिंदा रहा तो इस 30 साल की जर्नी में ना बहुत कुछ ऊपर नीचे होता है। ऐसा नहीं कि और डाइवर्सिटी, और जितना ज्यादा हम डाइवर्ट होंगे उतना ज्यादा हम कंफ्यूज होंगे। तो मेरा ग्रेट, मानना है वंडरफुल। कि एक किसी एक चीज पे फोकस किया जाए। ग्रेट, वंडरफुल। नहीं सर, बहुत ही अच्छा लगा आपका ये उत्तर सुन के। तो चलिए सर, अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। बिल्कुल। As a mentor, how do you help trader overcome the psychological biases that can arise when trading based on Elliott wave theory? देखिए मुकेश भाई, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, जब आप जी। अकेले होते हो, जब आप अकेले होते हो उस वक्त क्या फील करते हो, और जब आप अपने पापा के साथ रहते हो उस वक्त क्या कैसा फील करते हो? तो मेरा मानना है कि जब आप अपने पापा के साथ रहते हो तो आप बहुत ज्यादा सेफ फील करते हो। Protected. हाँ ना, प्रोटेक्टेड फील करते हो, मतलब आपको लगता है कि अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब मेरे पापा पीछे हैं तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं Yes. है। Yes. तो True. ट्रेडिंग में जो एक मेंटर होता है ना, उसका यही काम है कि Hmm. जैसे मेरे पास जो भी स्टूडेंट आते हैं, तो मैं वो क्या करता हूँ तो ना, जब मैं ट्रेडिंग डेली लाइव बैठाता हूँ स्टूडेंट्स को, मैं बोलता हूँ कि मैं पीछे बैठा हूँ, मतलब मैं जूम सेशन करता हूँ सबके साथ, मतलब पूरे लाइव मार्केट में स्टूडेंट के साथ ट्रेडिंग करता हूँ। मतलब जो भी मैं ट्रेड करता हूँ, चार्ट चल रहा होता है, मेरे सारे स्टूडेंट्स मेरे जूम पर कनेक्टेड रहते हैं, सारे स्टूडेंट्स कनेक्ट रहेंगे, पूरे ऑल ओवर इंडिया के जो स्टूडेंट्स रहते हैं सबको बुला के कनेक्ट करता हूँ। मैं उनको बोलता कि देखो मैं ये ट्रेड लेने जा रहा हूँ, ये पैटर्न बन रहा है, ये कंक्लूजन निकलना है, यहाँ पर ट्रेड लेना है कि नहीं लेना है। इससे क्या होता है ना, उनको मोटिवेशन मिलता है कि चलो मेरा मेंटर है, सपोर्ट, तो मेरा मेंटर बता रहा है कि एग्जैक्टली हमें क्या करना चाहिए, क्या करना है। और अगर आप भी जैसे कि आप अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, तो कोई पीछे से बोलेगा ना कि मुकेश ये ट्रेड करना है, और आपको भी कहीं ना कहीं कंफर्मेशन लग रहा है, तो क्या करोगे आप? ट्रेड तो उठाओगे, उठाओ, वो तो ट्रेड करोगे ही करोगे। Yes. तो सेम Yes. चीज एक मेंटर का काम है। वो एक मेंटर का काम है कि आप अपने स्टूडेंट के साथ लगे रहें। Hmm. स्टूडेंट, कोई भी स्टूडेंट इस सीखने नहीं आता, कोई भी स्टूडेंट स्टॉक मार्केट में ये चीजें सीखने नहीं आता, वो चाहता कि जिससे मैं सीखूं वो मेरे साथ बैठे ट्रेडिंग में। Hmm. ओके। तो और सर जब इससे स्टूडेंट, प्लीज प्लीज हाँ प्लीज प्लीज प्लीज, नहीं नहीं सर, आप अगर प्लीज। अगर स्टूडेंट के साथ मेंटर बैठता है, तो वो स्टूडेंट इतना अच्छा परफॉर्म करते हैं, कभी वो परफॉर्म नहीं कर सकते। अभी भी करंट का एग्जांपल है, एक स्टूडेंट का वो पैर एक्सीडेंट हो गया, फाइनेंशियल इशू आ गई। मैंने उनको बोला कि आप सब कुछ भूल जाओ, लाइव सेशन में आना शुरू करो। लाइव सेशन में लेकर आओ, लाइव सेशन बैठना शुरू किए, मैं उनको ऐसा ट्रेडिंग कराया, मतलब मैं जो ट्रेड करता गया वो भी वो आज परेशान हो गए हैं कि बोलते हैं कि मनोज सर इस पैसे का क्या करूँ। ये इस लेवल तक मैं सुनता हूँ कि कहते हैं कि सर अब इस पैसे के मैं क्या करूँ। मैंने कहा, कुछ करना नहीं है, विड्रॉ कर लो, पैसा विड्रॉ करना। मैं अपने मैक्सिमम स्टूडेंट को बोलता हूँ कि जो कमाए हो, देखो मुकेश भाई, इस स्टॉक मार्केट में सीखने के लिए बहुत कुछ है, यस। लेकिन विड्रॉ ट्रू। करने के लिए एक ही M2M। जो भी हम कमा रहे हैं, मेरा मानना है कि मैं स्टूडेंट से ये बोलता हूँ कि जो भी आप कमा रहे हो, 55% जो पैसा है उसको उसी दिन विड्रॉ कर लो। हम्म। 55%, आप 45% जो M2M है उसको छोड़ दो, 55% पैसा विड्रॉ करना सीखो। जो भी ट्रेडर अगर इस रूल्स को फॉलो किया, 55% अगर पैसा विड्रॉ करना सीख गया, ये तो सक्सेसफुल। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। तो सर देखिए, इससे एक और सवाल मेरे दिमाग में भी आ रहा है, विच इज आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन। सर आजकल ये व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टाग्राम ग्रुप और ये जो टेलीग्राम जो चल रहे हैं, जिसपे लाखों और करोड़ों के मैसेज आते हैं,
वो भी तो एक तरह के मेंटर हैं जो अपने कैंडिडेट्स को देते हैं, भाई ये है करवाते हैं और फिर पब्लिकली पोस्ट भी करते हैं। तो उसमें और आप में क्या डिफरेंस है? सर वो एक इन्फ्लुएंस किया जा रहा है चीजों को ना। आप पहले आप देखिए, स्टॉक मार्केट एक फैशन, अब तो फैशन की मार्केट बन गई है। अब दिखावे वाली चीजें हो गई हैं, लग्जरी लाइफ, जो कि ऐसा कुछ नहीं। अब पैसा पैसा जो आजकल मैं देख रहा हूँ कि बहुत ज्यादा फेक इनकम आ गए हैं। बहुत ज्यादा ये टिप्स को डबल कराया जा रहा है, ऑप्शन बाय करा के डबल ट्रिपल मल्टीपल टाइम्स कराया जा रहा है। मेरा मानना है कि ऐसा मैं जो देखता हूँ कि होता है, लेकिन प्रैक्टिकल अगर आप मार्केट में कोई करने बैठे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्योंकि वो डाइजेस्ट मतलब वो चीज डाइजेस्ट भी तो होनी चाहिए ना। ट्रू। टिप्स देना, ज्ञान देना इज वेरी इजी, इम्प्लीमेंट करना और ट्रेड करना ये बहुत ही वो दोनों डिफरेंट। ट्रू, ये मैं वेरी इसी ट्रू। को इसीलिए मैं स्टूडेंट्स को पहले मना, भाई मैं टिप्स नहीं दूंगा, मैं जो ट्रेड करूंगा वो ट्रेड आप ही करो। ग्रेट, वेल सेड, वेल सेड, तो ये वंडरफुल। जितने भी चीज देखिए, अभी क्या है ना कि जितने भी टेलीग्राम पर या सोशल मीडिया पर जो एमटेम्स चल रहे हैं, इसमें से मान के चलो कि 99% फेक है। बना हुआ है। इससे क्या होता है, इससे कुछ हो नहीं रहा। उससे क्या जो जो बिगिनर्स आ रहे हैं, जो यंगस्टर आ रहे हैं, और जो भी मतलब जो भी नए ट्रेडिंग में आ रहे हैं, उनको लगता है कि स्टॉक मार्केट इंस्टेंट पैसा बनता है। वो क्या होते हैं कि आते हैं और उनकी जर्नी 3 महीने 4 महीने मैक्सिमम 6 महीना रहती है, उसके बाद ट्यूट करके चले चले जाते हैं, आते सारा पैसा बर्बाद होता है। सर कोविड के टाइम पर, कोविड के टाइम से लेकर अब तक 70 लाख अकाउंट बंद हो चुके हैं, ट्रेडिंग अकाउंट बंद हो गए हैं यस, वेरी ट्रू। इन्हीं सब चीजों की वजह से। और रिसेंटली अभी नितिन कामत सर ने भी ट्वीट किया था कि कोविड के मतलब कोविड के पहले जो जिस रेशियो में अकाउंट ओपन हो रहे थे, वो स्टेबल अभी उसी रेशियो में वापस स्टार्ट हो गया एक्चुअल जो था। एग्जैक्टली सर, बड़े स्पीड से अकाउंट्स क्लोज हो रहे हैं। ट्रू ट्रू ट्रू, इसका वेरी ट्रू। इसका नेगेटिव होता है ना कि जो चीज बिना किसी बेस का बनता है, तो बिना बेस का ही बना था ना। कोविड में ये पैसा आएगा पैसा आएगा, वो रियलिटी में कन्वर्ट नहीं हो पाई, धराशायी हो गया, सब कुछ, सारे एक्सपेक्टेशन हो गए। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। नहीं सर, बहुत ही अच्छा लगा। चलिए सर, अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हाँ हाउ डू यू प्लीज। adjust your trading strategy when the market exhibits irregular wave pattern or fails to follow the expected Elliott wave pattern? देखिए, ऐसा नहीं कि हर ट्रेडर जो है 100% सही हो। अगर ट्रेडर जो है 40% से 50% भी अगर सही है ना, तो भी चलेगा। मार्केट में मेरा मानना ये है मुकेश सर कि मार्केट कभी गलत नहीं होती, हम गलत होते हैं। True. हमारी काउंटिंग गलत है। हमारी मार्केट में, मैंने जो मार्केट में जो रीड किया है, मार्केट को जिस तरह से, जिस नजरिए से मैंने देखा है, और जो अभी करंट में देख रहा हूँ, उसको कहीं पढ़ने में या समझने में कहीं ना कहीं गलती हुई है। तो मार्केट तो वही हुआ ना, मार्केट तो वही चले। कोई चीज फेल नहीं होता है इस ट्रेडिंग के दुनिया में, और कोई चीज फेल नहीं होता। फेल कौन होता है? हमारी अंडरस्टैंडिंग गलत हो जाती है वहां पर। तो मेरा Very true. मानना ये है कि अगर मेरा मानना ये है कि अगर चीजों को, अगर हमें गलतियां तो सबसे होंगी, ये गलतियों से तो हम लोग सीखना है, ये गलतियां ही तो हमें सुधारनी है। तो गलतियां तो सबसे होंगी, तो इस चीज का कोई वो नहीं है, मतलब इस चीज का कोई सॉल्यूशन नहीं है। हाँ, सॉल्यूशन ये है कि आप उस पर वर्क करते रहें, वो सुधार हो जाएगा। इरेगुलर फॉल जो है वो आएगा, ये फैक्ट है, इसको सुधारा जा सकता है प्रैक्टिस करके करके। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, बहुत ही बढ़िया सर। चलिए सर, अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हाउ डू यू मैनेज रिस्क व्हेन ट्रेडिंग बेस्ड ऑन इलियट वेव थ्योरी एंड व्हाट स्पेसिफिक रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक्स डू यू यूज? देखिए मुकेश सर, इलियट वेव में ना 8 साइकिल होता है, 1 2 3 4 5 एबीसी की साइकिल होती है। और हम ट्रेडर्स के दिमाग में चलता है कि हम 8 पे ट्रेड कर सकते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। इस इलियट वेव के पैटर्न पर या कोई भी टेक्निकल चार्ट देखेंगे आप, तो आपको यहाँ पे क्या करना है कि अपॉर्चुनिटी का वेट करना है। मैं भी अपॉर्चुनिटी का वेट करता हूँ। ऐसा नहीं कि हम सारे वेव में ट्रेडिंग कर, नहीं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। जिस वेव में या फिर जिस पैटर्न पर हमें एक अच्छा अपॉर्चुनिटी दिख रहा है, तो मैं अगर मुझे कोई 100 क्वांटिटी बाई करनी है, तो मेरा जो बाई करने का तरीका है 100 200 400 300 इस तरह से हमें बाई करता हूँ मैं। तो अगर मुझे लगता है कि यार ये बहुत अच्छा पैटर्न बना है, बहुत अच्छा ये वेब में इंटर कर रहा है, तो मैं क्वांटिटी कैसे लेता हूँ, 25% पहले लेता हूँ,
ओके। मैं फिबोनाची टूल यूज करता हूं, तो उस फिबोनाची टूल के बेसिस पर 25 25 25 25 इस तरह से तो अपनी कैपिटल का 25 25 करके मैं पोजीशन बनाता हूं। मैं इकट्ठा पोजीशन नहीं बनाता। मेरा मानना यह है कि विनर्स एड्स विनर्स, लूजर्स एड्स लूजर। इसका मतलब यह हुआ कि जो विनर है तो क्या करते हैं, जब पोजीशन बढ़ रहा है ना, जब पोजीशन प्रॉफिट बढ़ रहा है तो उसको प्रॉफिट को एवरेज करते हैं। और लूजर्स क्या करते हैं, जब प्राइस जहां पर बाई कर लिया और बाई करने जब प्राइस नीचे की साइड में आ रहा है तो क्या करते हैं, वो उसको एवरेज करते हैं। तो लूजर्स एड्स लूजर्स। कभी भी डाउन ट्रेंड में प्राइस आते हुए कभी आपको एवरेज नहीं करना है। वो एक साइकोलॉजी अलग है कि एवरेज अच्छा आ जाता है, और क्या पता कि अगर वो एवरेज नहीं आया तो फिर क्या करोगे, फिर लॉस में काटेंगे, अल्टीमेटली लॉस में काटेंगे ना। तो आप मार्केट में क्या लूजर बनने थोड़े आए हो, आप मार्केट में विनर बनने आए हो ना। तो उस प्रोसेस को फॉलो करोगे ना। मैं फॉलो करता हूँ कि 25% पहले, उसके बाद फिर अगेन 25%, अगेन 25%, अगेन 25%। तो इस तरह से मैं रेशियो को मेंटेन करके मैं ट्रेड करता हूँ। मतलब आप एक तरीके से अगर मैं कहूँ तो पिरामिडिंग करते हैं, राइट? पिरामिडिंग करता हूँ। इसमें क्या होता है ना कि मुझे ना एक मुझे पता चल जाता है, मतलब मुझे एक कम से कम एक तो क्या बोलते हैं उसको, कि हमें पता तो है ना कि मैं कर क्या रहा हूँ। कल को अगर मुझे लॉस भी होने वाला है तो एक सिस्टमेटिक लॉस होगा, एक सिस्टमेटिक लॉस, एक प्रॉपर तरीके से मेरा लॉस होगा। मेरा कोई मतलब मैं ब्लाइंडली कोई लॉस तो नहीं होगा ना, मुझे कोई रिग्रेट तो नहीं रहेगा ना कि मैंने ऐसा गलती कैसे कर सकता हूँ, मैं ऐसे मेरे साथ कैसे होगा, रिग्रेट नहीं रहेगा। जो भी मेरा लॉस होगा वो एक सिस्टमेटिक तरीके से लॉस होगा। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। बहुत ही बढ़िया सर। चलिए अगला सवाल आपके लिए। हाउ डू यू स्टे अप टू डेट विद द लेटेस्ट डेवलपमेंट्स एंड एडवांस्ड और इन इलियट वेव थियरी, एंड हाउ डू यू इनकॉर्पोरेट दिस इनटू योर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी? मुकेश सर, पहले आपसे बता दूं कि आपको पहले ही बताया था और अभी बता रहा हूं कि मैं जब से मैं ट्रेडिंग में आया हूं और आज तक मैं ना न्यूज को मार्केट से कोरिलेट नहीं कर पाता। ये मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है। न्यूज क्या होगा, उसका मार्केट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, मैं उसको कोरिलेट नहीं कर पाता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ ना कि मैं इसी प्रॉब्लम को से फेस करते मैंने क्या किया ना कि टीवी वगैरह देखना बंद कर दिया। मेरे मोबाइल आप देखोगे तो ट्रेडिंग का भी ऐप नहीं है कोई, मैं न्यूज वगैरह देखता ही नहीं मैं। तो चार्ट पर विश्वास करता हूँ। मेरा जो चार्ट बोल रहा है ना, मेरा जो चार्ट की जो रीडिंग है ना, मतलब वो कह रही है कि अगर ये बाई है, ये सेल है, तो मैं उसको फॉलो करता हूँ। ओके। चार्ट ही मेरे लिए सब कुछ है, चार्ट ही मेरा न्यूज है। अभी करंट में फेड की मीटिंग आई थी, अभी करंट के फेड की मीटिंग आई थी। तो अब मैंने ट्रेड कर दिया। अब शॉर्ट पोजीशन बनाया था मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी शॉर्ट था, एक्सिस बैंक शॉर्ट था, 3-4 चीजें क्वांटिटी और भी चीज शॉर्ट थी। तो हुआ क्या कि अब मैं सोशल मीडिया पे भी थोड़ा सा एक्टिव हूँ, तो लोगों ने पूछ दिया कि अब फेड मीटिंग आ रही है और आप शॉर्ट हो। कैन यू बिलीव, सच में प्राइस जो थी वो ऊपर चली गई। मतलब मार्केट फेड मीटिंग आने पर गैप डाउन हुआ, अब प्राइस ऊपर चला गया। जब ऊपर चला गया तो मैं भी टेंशन में आ गया कि यार हो क्या रहा है। बाद में प्राइस अच्छा खासा फॉल दिया, मतलब मैं स्टॉप लॉस मेरा ट्रिगर नहीं हुआ, जो मैंने स्टॉप लॉस लगाया था उसके बाद प्राइस उस चीज को रिटेस्ट मतलब पहले ही से टच करके प्राइस आया और मुझे एक अच्छा प्रॉफिट बना। वाओ, दैट्स अमेजिंग। इससे मेरा कॉन्फिडेंस और बिल्ड हो गया, मतलब उससे मेरा और भी कॉन्फिडेंस बढ़ गया कि यार कुछ नहीं होता, तुम चार्ट पे विश्वास करो बस। ग्रेट, वंडरफुल वंडरफुल। सर एक सवाल बीच में से मैं आउट ऑफ द बॉक्स लेके आ रहा हूं। हिडनबर्ग न्यूज आया था, तो क्या आपने उससे पहले अदानी में ट्रेड कर लिया था? ऑफ कोर्स। खैर हमें अडानी, मैं आपको बताता हूँ, हाँ मैं उतना बड़ा प्रॉफिट नहीं बनाया, ये फैक्ट है कि मैं उतना बड़ा प्रॉफिट नहीं बनाया, लेकिन अडानी पोर्ट जो है उसको मैंने शॉर्ट किया था। और 30% एक ट्रेडर बचा ले वो सबसे बड़ी बात है। जो ह्यूज है वो भी मैंने ग्रैब नहीं कर पाया। ये पता था कि अडानी जो है, अडानी का जो स्टॉक्स है वो कहीं ना कहीं ओवर वैल्यू हो गए हैं। ओवर वैल्यू मतलब मैं ओवर वैल्यू नहीं मानता, लेकिन क्या होता है ना, देखिए इलियट वेव के पैटर्न पर क्या होता है कि जब वेव फिफ्थ बनती है तो उस वक्त वेव फिफ्थ में क्या होता है कि न्यूज वाला तैयारी करना शुरू कर देता है। न्यूज तैयारी होने से कि भैया अब ये डाउन ट्रेंड में स्टार्ट होगा। तो मैं क्या बोलूं, मेरे पास उसका प्रूफ भी है। मैं शॉर्ट किया लेकिन उतना प्रॉफिट नहीं ले पाया नहीं जितना नहीं सर, मतलब दैट्स फाइन। बस मेरा क्वेश्चन था कि आपने किया कि नहीं किया। किया। ग्रेट, किया वंडरफुल बिल्कुल वंडरफुल। किया।
तो मतलब जब वो गिरा, मतलब तब वो फिफ्थ वेव में था, उसके बाद ही गिरता है लीड में, एग्जैक्टली, राइट? हाँ। ग्रेट। और ये हर बार होता है? अच्छा, कितनी बार ये हर बार, सक्सेसफुल हुआ है? हर बार होता है, राइट? जब भी फिफ्थ हर वेव बार में होता होता है। है स्टॉक गिरेगा ही गिरेगा, राइट? हाँ हाँ हाँ, ब्रेक फिनिश होने के बाद स्टॉक्स गिरेगा ही गिरेगा। और जब प्राइस ऊपर जा रहा है तो 1 2 3 4 5 में जब जाता है तो वहां पर निगेटिव डाइवर्जेंस बनते हैं। कोई भी अगर भाई सुन रहा है और बहन सुन रही है तो सुन लो कि वेव फिफ्थ पर निगेटिव डाइवर्जेंस बनते हैं। तो निगेटिव डाइवर्जेंस का मतलब होता है वेव फिफ्थ का फॉर्म होना हो गया है और प्राइस यहाँ से रिवर्स करेगा। वंडरफुल वंडरफुल सर, बहुत ही अच्छा लगा। चलिए, आपने अदानी पोर्ट में अच्छे पैसे कमाए। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। How do you identify and avoid common mistakes that traders make when using Elliott wave theory, such as misidentifying wave pattern or falling to account for market volatility? देखिए इसमें क्या मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कॉमन मिस्टेक्स तो किस चार्ट पैटर्न में नहीं है, टेक्निकल एनालिसिस में है, फंडामेंटल में, सब में मिस्टेक्स भर भर के हैं। तो मिस्टेक तो होना है, ये ट्रेडिंग की दुनिया में आप इससे बच नहीं सकते, मिस्टेक तो सब जगह होगा। हाँ, गलतियां हमसे भी होती हैं। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि जो मैं ट्रेड उठा रहा हूँ उस ट्रेड में अगर मुझे मेरा जो काउंटिंग है अगर वो मुझे 40% या 50% भी अगर अच्छा सक्सेसफुल चल रहा है और बढ़िया परफॉर्म कर रहा है तो मैं उस पर ज़्यादा फोकस करूंगा। मैं नहीं भागता कि 60% 70% के का एक्यूरेसी मिले तो हम काम करें। अगर मेरा एरिया में अगर वो 40% भी ट्रेड 40% या 50% भी अगर ट्रेड सही जा रहा है तो मैं उस चीज को जरूर पकड़ता हूँ। हाँ, इसके बावजूद भी मिस्टेक्स होते हैं। तो मिस्टेक्स होने के बाद क्या करता है, मैं पोजीशन को तुरंत कट करता हूँ, बिना किसी रिग्रेट के, बिना किसी इमोशन के पोजीशन को एग्जिट करता हूँ। और एग्जिट करने के बाद ट्रेडिंग से 2 दिन 3 दिन 4 दिन रिलैक्स फील करता हूँ कि अब ट्रेडिंग नहीं करना है। अगर ह्यूज पोजीशन कटी है, लॉस ज्यादा हुआ है तो मैं बाहर आ जाता हूँ, रिलैक्स करता हूँ। कम से कम 1 वीक तो मैं ट्रेडिंग बंद करता ही करता हूँ मैं, और ट्रेडिंग बंद करता ही मैं। और हम्म। ट्रेनिंग बंद करने के बाद जब चीजों को तैयारी करके फिर बैठते हैं तो फिर चलो, ट्रेडर के काम है कि आप फेल होगे, गिरोगे, उठोगे, गिरोगे, उठोगे, यही प्रोसेस है ट्रेडिंग का। दैट्स ट्रू, दैट्स वंडरफुल, ग्रेट। और बिना गिरे बिना उठे कोई भी ट्रेडर वो स्ट्रांग नहीं बन पाया वो ये ट्रेडिंग में आपको गिरना आपके लिए बहुत जरूरी है। जब तक आप गिरोगे नहीं तो आप सपनों की दुनिया में जी रहे हो। यस, वंडरफुल वंडरफुल। आई होप व्यूअर्स आपको समझ में आ रहा होगा, और प्लीज देखते रहिएगा वीडियो को। चलिए अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। How do you balance the subjective nature of Elliott wave theory with the need for objective analysis and decision making in equity cash trading? हाँ, ये बात आपने बहुत सही बोला कि आपने ये बहुत सब्जेक्टिव है और बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव है। इसको मतलब अप्लाई नहीं किया जा सकता। मैं ये फैक्ट है, मैं इस चीज को मानता हूँ। इसका तोड़ एक ही है मुकेश सर कि अगर इतना सब टफ है तो पैसा क्यों नहीं बन रहा है। तो मैंने क्या करता हूँ, मैं सभी को एडवाइस देना चाहूंगा कि इलियट वेब को ना प्रैक्टिकल बनाया जा सकता है, और मैं बनाया हूँ। कैसे बनाया जा सकता है, आप जो भी रूल्स गाइडलाइंस जो भी चीज जानते हो उसको स्मॉलर टाइम फ्रेम पर डेली, अगर मार्केट में 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर आप 15 दिन भी अगर मार्केट में लाइव मार्केट में बैठ के प्रैक्टिस कर दोगे तो आपका इलियट वेब का जो सब्जेक्टिव वर्ड है वो प्रैक्टिकल में इंटर हो जाएगा। लोग यही नहीं करते। ओके। और इसको मैंने पूरे 3 साल करके अभी भी करता हूं। मैं ऐसा नहीं कि मैं पहले करता था, लेकिन अभी भी मैं लाइव मार्केट में बैठता हूं। लाइव मार्केट किसी भी ट्रेडर को बंद नहीं करना चाहिए, सबको कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। जितने भी स्मॉलर टाइम फ्रेम पर आप प्रैक्टिस कर रहे हो किसी भी चीज के लिए, वो आज नहीं तो कल वो स्ट्रांग होगा ही होगा। और मैं क्या करता हूं, जब अब तो ट्रेडिंग तो प्रैक्टिस करते करते स्टूडेंट पढ़ाते पढ़ाते आदत पड़ गई है, तो स्टूडेंट तो सामने रहते हैं। जिस तरह से आप बैठे हो, अब 300 400 स्टूडेंट साथ बैठते हैं तो पता रहता है कि मैं करने क्या वाला हूँ। वो पहले से तैयार रहते हैं कि मैं क्या बाई करने जा रहा हूँ, क्या सेल करने जा रहा हूँ। उनको ही पता चल, मैं सब सिखाता भी हूँ कि देखो ये पैटर्न बनना और यहाँ पे ये ट्रेड बनेगा। और अब क्या, स्मॉलर टाइम फ्रेम की जो किसी भी चीज की प्रैक्टिस की जाए ना वो स्ट्रांग हो ही जाता है। तो यहाँ पर प्रैक्टिस करते 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 मैंने इसको प्रैक्टिकल कर दिया हूं। मैं इसको प्रैक्टिकल अप्रोच दे दिया मैंने। पॉसिबल है उनके सर, एवरीथिंग इज पॉसिबल, राइट? पॉसिबल। ग्रेट सर, एक बहुत अच्छा सवाल आया यहाँ से। सर, क्या एलियट वेव थ्योरी को आपने बिटकॉइन में ट्राई किया है? ऑफ कोर्स किया मैंने।
ऑफ वाओ। कोर्स किया मैंने, ऑफ कोर्स किया मैंने। और इसको मैंने जीता जागता मैंने बिटकॉइन को मैंने 19,000 में बाय किया हुआ है, और बिटकॉइन को मैंने 35,000 के लिए होल्ड कर रखा हुआ है। वाओ। मतलब बेसिकली मैंने बाय नहीं किया मतलब अपने अकाउंट में, लेकिन जो स्टूडेंट्स हमारे वो करते हैं ना कि बिटकॉइन में जो ट्रेडिंग करते हैं या बिटकॉइन में होल्ड करते किए हुए हैं, मेरे को बता रखा कि ये बहुत बढ़िया बाउंस करने वाला है, बिटकॉइन का भी, सिल्वर का भी, गोल्ड का भी। So तो it सब में अभी works in all the platforms in one एवरी word. ऑल सारे सब जगह ही काम करता है। इनफैक्ट ये नेचर से लिया गया है, तो सब जगह ही काम करता है ये। इनफैक्ट आपके लाइफ में भी ये काम कर रहा है। ग्रेट, यस, वंडरफुल, ग्रेट, बहुत ही मजा आया। चलिए सर, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हाउ डू यू हेल्प ट्रेडर्स टू डेवलप अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ एलियट वेव थ्योरी एंड व्हाट रिसोर्सेज डू यू यूज और रिकमेंड फॉर फर्दर स्टडी? हाँ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपने पूछा। अब मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूँ कि सपोज प्लीज। कीजिए ऐसा कभी मैंने मतलब ये, जैसे कोई एक लड़का या कोई लड़की 10th में एग्जाम दे रहा है और वो फेल हो गया। फेल होने के बाद वो क्या, अब वो डिमोलाइज हो गया कि यार मैं तो फेल हो गया, अब क्या करें। लेकिन जब वो दूसरी बार जो एग्जाम देता है ना, जब दूसरी बार उसी क्लास में जब दूसरी बार पढ़ता है, तो उसको चीजें समझ में आने लगती है कि यार मैं कहाँ कहाँ मैं लैग किया था, मैंने क्या मिस्टेक किया, तो उसको आइडेंटिफाई करने लगता है, तो वो दूसरी बार वो निकाल लेता है। अगर वो बच्चा बहुत ज्यादा कमजोर है तो वो तीसरी बार में निकाल लेगा। ऐसा नहीं है कि वो निकालेगा ही, निकाल तो जरूर लेता है। ठीक है, तो इसी तरह क्या होता है कि इलियट वेव तो सब्जेक्टिव है, तो उस सब्जेक्टिव अप्रोच को प्रैक्टिकल अप्रोच देने के लिए मैं क्या करता हूं कि स्टूडेंट जितनी बार फेल होते हैं, मतलब जो मैं फेल होते हैं, तो उनको क्या उस फेलियर से बचाने के लिए, स्टूडेंट को फेलियर से बचाने के लिए और खुद को अपनी स्ट्रांग बनाने के लिए मैं उनको करता हूँ कि देखो तुम्हारा क्लास खत्म हो गया, लेकिन तुम्हारा लाइव सेशन बंद नहीं हुआ होगा, तुम लाइव सेशन अटेंड करते रहो। मार्केट जब ओपन होगी मैं लाइव बैठ जाता हूँ अब स्टूडेंट को लेकर, और वो क्या करते हैं कि वो क्या करते हैं, पूछते रहते हैं क्वेश्चन कि सर मैंने कहाँ मिस्टेक किया है, मैंने वो भी मुझे व्हाट्सअप करते रहे कि चार्ट चेक कर लीजिए, बता दीजिए क्या करना है। वो उनके हिसाब से ही क्वेश्चन चेक करनी होती है। मैं उनको बताता हूँ कि आप गलत ट्रेड ले रहे हो, सही ट्रेड ले रहे हो, वहां पर अपडेट। क्या होता है कि इस तरह के अप्रोच देने से एक जो स्टूडेंट्स हो गए हैं या फिर मतलब कि आप ये जो ट्रेडर्स हो गए, उनका आत्मविश्वास जिसको बोलते हैं कॉन्फिडेंस, वो स्ट्रांग हो जाता है। वेरी ट्रू। जैसे मैंने आपको बताया ना कि अगर आपके पापा के साथ रहोगे तो बहुत ज्यादा कंफर्ट फील करते हो, एग्जैक्टली ऐसा होता है। और मैं इसको मैं इस तरह के जो प्रोसेस है मैं शुरू से फॉलो कर रहा हूँ। मैं स्टूडेंट को साथ हमेशा लेके चलता हूँ। उससे क्या होता है कि वो हमेशा कॉन्फिडेंस में रहते हैं और ट्रेडिंग में वो अच्छा परफॉर्म करते हैं। ग्रेट, ग्रेट, नहीं सर, आप बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं। आई नो यू पर्सनली, यू आर रियली डूइंग ग्रेट। और मैंने देखा है आप अच्छे से पढ़ाते हैं, सो बहुत ही बढ़िया सर, बहुत ही बढ़िया। प्लीज कंटिन्यू। तो चलिए सर, अगर आप कहें तो आगे बढ़े अगले सवाल पे। बिल्कुल सर, वेरी बिल्कुल इंटरेस्टिंग बिल्कुल सवाल सर। आपके लिए। हाउ डू यू यूज Elliott wave theory to identify potential trading opportunities in equity cash market, and what specific criteria do you use to evaluate these opportunities? देखिए, ट्रेडिंग करने के लिए ना पहले ये समझना चाहिए कि एक टाइम फ्रेम होना चाहिए। आपको टाइम फ्रेम को डिफाइन करना पड़ेगा। जैसे आपने चार्ट ओपन किया, और चार्ट ओपन के लिए हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टाइम फ्रेम्स आ जाते हैं, कभी ये टाइम फ्रेम, कभी वो टाइम फ्रेम। कब ट्रेडर्स इसी में कंफ्यूज रहता है कि ट्रेडर कि हम कौन सा टाइम फ्रेम पे हम लोग ट्रेड करें बेसिकली, और किस टाइम फ्रेम हम लोग ट्रेड बनाए, कहीं से कोई रिवर्सल मिले ताकि हम लोग ट्रेड उठाए। तो मैं सबको बोलूंगा और कि ट्रेडिंग करते वक्त आपको दो चीज फॉलो करना है, एक प्राइम टाइम फ्रेम और एक ट्रेडिंग टाइम फ्रेम। प्राइम टाइम फ्रेम क्या है? डेली का टाइम फ्रेम। डेली का टाइम फ्रेम सबसे बेस्ट टाइम फ्रेम होता है। अगर अगर आप इसकी रीडिंग कोई भी करता है डेली के टाइम फ्रेम पर, और डेली के टाइम फ्रेम पर ट्रेंड आइडेंटिफाई होता है, उस पर ट्रेड नहीं होता, तो डेली के टाइम फ्रेम पर ट्रेंड आइडेंटिफाई हो गया, और उसको 75 मिनट के टाइम फ्रेम पर लाइव मार्केट में अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो वहां पर ट्रेड मिलता है। तो एक ट्रेडर को केवल दो ही टाइम फ्रेम देखना है, एक ट्रेंड देखना है और एक ट्रेड देखना है। तो ट्रेंड को देखते हुए ट्रेंड किया जाता है। ओके। हम क्या करते हैं कि जिस टाइम फ्रेम पर ट्रेंड देखेंगे उसी टाइम फ्रेम पर ट्रेड करेंगे, जबकि कर ऐसा देंगे। नहीं होता। वेल हमेशा सेड। ट्रेड बड़े टाइम फ्रेम पर और ट्रेड हमेशा स्मॉलर टाइम फ्रेम पर। अगर इस चीज को फॉलो किया जाए तो मेरा मानना है कि वो एक अच्छा ट्रेडर हो यस, जाएगा। वेल सेड। नहीं, बहुत ही बढ़िया आपने इसका आंसर दिया। चलिए सर, अगला सवाल आपके लिए। हाउ डू यू यूज Elliott wave theory to identify potential market reversal in equity cash trading, and
What specific criteria do you use to confirm these patterns? देखिए ये मुकेश सर की ट्रेडिंग में जो एक ट्रेडर मिस्टेक करते हैं वो क्या करते हैं कि बाई पर टॉप पर क्या करना है, टॉप पर सेल करना है और बॉटम पर बाई करना है। ये सबके साथ होता है, सबके साथ होता है। टॉप पर बाई, टॉप पर हम सेल कर देंगे और बॉटम पर हम बाई कर देंगे, जबकि होता उल्टा है। टॉप पर हम बाई कर चुके रहते हैं और बॉटम पर हम सेल कर चुके रहते हैं। तो इस चीज को मैं सबसे बोलूंगा कि देखिए, टॉप और बॉटम स्टॉक मार्केट में होता ही नहीं है। जब हो जाते हैं तब पता चलता है, ये नहीं होता। हाँ, इसको एक सर्टेन पीरियड पर, एक सर्टेन टाइम टूल के यूज करते हुए इसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। तो मैं इसको क्या करता हूँ कि बेसिकली मैं, अगर मुझे पैटर्न का रिवर्सल को फाइंड आउट करना होता है तो मैं क्या करता हूँ, एक फिबोनाची टूल आता है, तो वो मैं उस टूल का यूज करता हूँ। तो जहां पर भी देखो, एक साइकोलॉजी होती है। अगर मार्केट बॉटम पर है और हमें लग रहा है कि ये बॉटम आउट हो चुका है, तो मैं कहीं ना कहीं ब्लंडर कर रहा हूं, ये मेरी गलत सोच है। अगर हम एक जगह पर मार्केट काफी ज्यादा कंसोलिडेट कर रहे हैं ना, और वो हमें लगेगा कि अब यहाँ से बाउंस बैक करेगा, यहाँ से प्राइस रिवर्स करेगा, ऐसा नहीं होता। वो पहले नीचे आएगा तब वो रिवर्स करेगा। मतलब पहले एसएल खाएगा फिर रिवर्स गियर मारेगा। मार्केट कहती है कि पहले तुम उठ जाओ, फिर उसके बाद मैं अपना परफॉर्मेंस दिखाऊंगी। ओके। तो हमारी कहावत है कि तुम टूटो तो फिर मैं टूटूंगी। मार्केट इसी का वेट करती है कि तुम बाहर, तो मार्केट कभी भी, ध्यान रखिएगा, मार्केट आपके पेशेंस का टेस्ट लेती है। ट्रू, वेरी ट्रू। और ये कहावत है, देखे हुए होंगे कि मैक्सिमम क्या होता है कि एक ट्रेडर क्या करे, ट्रेडर के पास वो ट्रेड ही नहीं रहेगा। जब प्राइस निकलना शुरू कर दे, तो मेरे पास था लेकिन अब नहीं है। क्यों? क्योंकि वो छूट चुका था, मतलब निकल गया वो ट्रेड से। वो जैसे वो ट्रेड से निकलेगा, प्राइस चलना शुरू कर देगी। तो मैं सभी से बताऊंगा, ये फैक्ट है, ये फैक्ट है, और ये सभी के साथ होता है, सभी के साथ होता है ये। और इस चीज को इससे बचा जा सकता है। देखिए, मैं फिबोनाची टूल का यूज करता हूं, तो अगर कोई आप में से, व्यूअर्स में से कोई भी जानना चाहेगा, तो आप ध्यान रखिएगा कि कोई भी स्विंग से आप हाई और लो जब स्विंग लेते हो, तो प्राइस अगर 127% अगर टच कर रहा है, तो वो प्रोबेबिलिटी है कि वो हाई और लो बना चुका है। 127 की रेशियो आती है फिबोनाची टूल में। तो अगर वो 127% टच कर रहा है, तो ये पूरी प्रोबेबिलिटी है कि वो हाई और लो लगा चुका है। ओके। तो इस प्रोबेबिलिटी के थ्रू में क्या आपने अदानी में बाय किया था दोबारा? नहीं, ये उसमें 127% उसमें नहीं लगा था, कि वो एक्सटेंशन में गया था। तो एक्सटेंशन का कॉन्सेप्ट अलग है। ये प्राइस 120, वही जो मैंने 127% बता रहा हूँ, ये एक रिट्रेसमेंट है। एक्सटेंशन के कॉन्सेप्ट में वो बहुत ज्यादा ऊपर चला गया था और चलता चला गया था। देखिए क्या होता है ना, जो चीज चलती चली जा रही, तो उसमें क्या होता है ना कि ट्रेडर स्टॉप पे बेच नहीं पाएगा, कभी भी नहीं हो पाएगा। और ये टूटती जा रही, तो बॉटम में कहीं बाय नहीं कर, तो टूट रहा है, कोई लेने का तैयार नहीं हो रहा है, अभी भी कोई लेने को तैयार नहीं हो रहा है। अब देखिए, बॉटम बना, सारे स्टॉक्स में बॉटम बना, वहां से प्राइस 60% रिवर्स कर चुका है, 60% कवर हो चुका है। 60% अडानी के स्टॉक्स रिकवर हो चुके हैं, लेकिन अभी लोगों की हिम्मत नहीं है, तो लोग टॉप पे ले चुके हैं, और जो बॉटम पे ले वो करके बाहर हो चुके हैं। यस, वेरी ट्रू। अभी लोग डरे हुए हैं। ट्रू। और यही बात चाह रही, तुम डरो तो फिर मैं भागना शुरू करूं, और ये जैसे ऊपर प्राइस चलना शुरू करे फिर अटैक करेंगे। अभी जब अगर मार्केट में वेट करना चाहिए कि हमें कहां से रिवर्सल मिल रहा है, और क्वांटिटी, जैसे मैं आपको पहले बताया था ना कि 25% अगर कोई ट्रेडर इस रूल को फॉलो करता है कि 100 क्वांटिटी को 25 में अगर डिवाइड कर देता है, तो वो सक्सेसफुल ट्रेडिंग हो जाएगी उसकी। क्योंकि बाय करना है जी, बल्क में बाय करना है, एक ही दिन में हमें किंग बनना है, ऐसा नहीं हो पाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है मार्केट में। वेरी ट्रू, यस, वेल सेड। बहुत ही अच्छा लग रहा है सर, मनोज सर, आपसे बातें करके। मुकेश सर, आज भी देखिए कि अगर मैं ऑप्शन की बात करूं, तो तैयार नहीं है, कोई तैयारी नहीं है एक लॉट में ट्रेड करने के लिए। एक लॉट 500 का M2, भाई हमें तो नहीं चाहिए 500 का M2। मैं बोलूंगा आप तुम एक काम करो, एक लॉट में ट्रेडिंग करो, और 500 का M2 आए तो बाहर हो जाओ। कैसी बात करें, लोग करोड़ों का M2 छाप रहे हैं, मैं 500 में कैसे बनाऊं? तो भाई ट्रेड करो। उनका कैपिटल, उनका रिस्क रिवार्ड, उनकी साइकोलॉजी क्या है, तुम्हारे पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? तैयारी नहीं है। यस, वेरी ट्रू।
समस्या पेशेंस, यहाँ पर है। साइकोलॉजी, पैसे डिसिप्लिन, रिस्क बहुत मैनेजमेंट, दीज जरूरी आर है, द की एलिमेंट्स ऑफ द मार्केट। बहुत जरूरी है। ये ट्रेडिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग साइकोलॉजी है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, हम्म। ट्रेडिंग मैनेजमेंट, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। लोग इसको फॉलो नहीं करते हैं। अभी मैं यस आपका यस। चैनल देखता हूँ, मैं भी अब अभी आप अपने चैनल पर निफ्टी बैंक निफ्टी का प्रेडिक्शन बता दीजिए, देखिए आपके सब्सक्राइबर्स कैसे बढ़ते हैं चैनल के में, आपके व्यूअर्स कैसे बढ़ते हैं। ट्रू। साइकोलॉजी कोई सुनना ही नहीं चाहता। ये सत्य है। और ये धर्मों में कहा गया है, ये हमारे पुराणों में भी कहा गया है कि सत्य कड़वा होता है। ये सही बहुत सोच समझ के बोला गया भाई, सत्य कोई सुनना ही नहीं चाहता। यस, वेरी ट्रू। लोग सच के पीछे नहीं भागना चाहते, लोग ग्रीड के पीछे भागना चाहते हैं। ये सब एक दिन जरूर टाइम आएगा और सबके साथ आएगा कि जब एक लेवल तक चेहरा जब मेच्योर होने लगते हैं, तब उनको जब मोह माया जब उनको दिखने लगता है, भाई ये तो सच है। अभी नहीं समझ में आएगी, बाद में समझ में आएगी। तब तो इस सबको वक्त। आती है। उस दौर से मैं भी गुजरा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं भी जब मार्केट में आया तो मैंने उछल कूद नहीं किया होगा, बहुत किया है। सभी करते हैं। ये ट्रेडर्स की जर्नी है। धीरे धीरे सब शांत होने चले हो जाते हैं। सबको ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बुक आज आप हमारे लाइब्रेरी में देखोगे तो 70% बुक्स साइकोलॉजी पे है। ट्रू ट्रू ट्रू। तो सर यहाँ से दो चीज मुझे याद आ रहा है। नंबर एक, अपना टाइम आएगा। अपना टाइम, सबका टाइम आता है। अपना कोई टाइम। हिम्मत नहीं हारना चाहिए, सबका टाइम आएगा। और इस जर्नी को मेंटेन किए रहो, इसे छोटे छोटे क्वांटिटी से मेंटेन करके अगर हम चलेंगे तो हम बड़े लंबी दूरी तक चल सकते हैं ट्रेडिंग में। तो सर आप इतने बच्चों को ट्रेडिंग कराते हो, लाइव सेशन देते हो, तो कोई आप साइकोलॉजी के ऊपर कोई सेशन क्यों नहीं ले लेते लोगों का, कोई सेमिनार वेमिनार जो रियल में लोगों को चाहिए लेता हूँ एक्चुअली? लेता हूँ इसमें साइकोलॉजी के लिए। मैं हमेशा मैं अपने हर संडे सेशन करता हूँ। स्टूडेंट को लाइव बुलाकर संडे टू संडे साइकोलॉजी का सेशन देता हूँ। मैं भी आपको इनवाइट करूंगा, आप हमारे स्टूडेंट को गाइड करें, उनको बताएं कि साइकोलॉजी कितना ज्यादा प्लीज इंपॉर्टेंट प्लीज है। सर, बहुत बहुत बिल्कुल धन्यवाद। सर। तो सर ये मतलब तो अभी रिसेंटली जैसे इतने सारे इवेंट होते हैं, आप किसी इवेंट में पार्टिसिपेट भी नहीं करते, और आप खुद का भी कोई इवेंट, मुझे तो मतलब कोई इवेंट आप करते हो, मतलब मुझे तो नहीं पता, कुछ है आपके नजर नहीं, में? हम नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं आप समझ सकते हो कि एक्चुअली थोड़ा सा आप कह सकते हो कि मैं थोड़ा सा शाई नेचर का हूँ, तो मैं इन सब चीजों से बचता हूँ। कभी मौका मिलता है तो जाता हूँ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कोशिश करता हूँ कि ना ही जाऊँ, क्योंकि आप समझ सकते हो कि ट्रेडिंग में अपनी यस यस, ट्रेडिंग से वेरी बहुत ट्रू वेरी ट्रू वेरी ट्रू। ट्रेडिंग सीखनी तो होती है बहुत। तो तो सर इसलिए फिर मतलब साइकोलॉजी की अगर मैं एक सवाल पूछूं सर, साइकोलॉजी साइकोलॉजी इज अ इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ट्रेडिंग, राइट? तो देखो सर, आपके नजर में आप साइकोलॉजी के लिए बेस्ट मेंटर या बेस्ट टीचर किसको मानते हो? नहीं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा आपने। तो उसके लिए मैं एक एक है हमारे गुरु हैं, मयंक नाम है, मयंक सिंह बिशन। और वो मेरे गुरु हैं। मतलब हम दोनों मिले थे एक से वर्कशॉप में मिले थे। तो उस वर्कशॉप में मैं उनकी जब ट्रेडिंग साइकोलॉजी देखी तो फिर मैं सोचा यार ये तो कुछ, ये मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। तो फिर मैं उनको अपना गुरु बनाया। तो वो तब से वो आज तक हम मेरे गुरु हैं, और आज भी मुझे वो गाइड करते हैं। वो मेरे को आज भी मुझे फोन करके पूछते हैं क्या चल रहा है, तुम्हारी लाइफ में क्या अप एंड डाउन चली, तुम्हारी ट्रेडिंग में क्या अप एंड डाउन चला। वो आज भी मुझे गाइड करते हैं। उन्होंने आज जो भी ट्रेडिंग साइकोलॉजी सुधरी है वो उन्हीं की बदौलत। उन्होंने मेरे को एक वर्ड जरूर बोला था। उन्होंने बोला था कि देखो, लाइफ में आगे बढ़ना है, ट्रेडिंग में आगे बढ़ना है, तो एक काम जरूर करना है, तुम बुक्स पढ़ना शुरू कर दो। सब कुछ छोड़ दो बुक्स के ऊपर, वो सब कुछ सुधार देगी। और उस रूल को मैंने फॉलो किया। उसी चीज को मैंने स्टेप बाय स्टेप, अब मैं बुक्स रीडिंग में ज्यादा विश्वास करता हूँ। तो बुक्स पढ़ना शुरू कर दिया, सब चीजें ट्रैक पर आ जाती है। तो सबको मैं रिकमेंड करूंगा, अगर आपके लाइफ में कहीं पजल्ड है या कहीं मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रेस में चल रहे हो, तो बुक्स रीडिंग शुरू कर दो। सारी प्रॉब्लम जो है बुक्स ले लेती हैं, और आप एक अच्छे ट्रैक पर आ जाते हो। तो जो भी आज देख रहे हो ना, ये सब चीजें माता पिता का आशीर्वाद और मेरे मयंक सर के आशीर्वाद से सब चीज सब चल रहा है। नहीं नहीं, सेम है सर, मैं भी धन्यवाद करना चाहूंगा। यस, मयंक सर इज वेरी बेस्ट, और मैं भी कहूँ तो मैं भी कहीं ना कहीं ट्रैक में उन्हीं की तरह, वो मेरे भी मेंटर है, तो अच्छा लगा कि वो एग्जैक्टली। आपके भी मेंटर है। वेरी गुड, यस यस बहुत ही यस बढ़िया यस। सर। चलिए चलिए सर, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके लिए, हाउ डू यू हेल्प ट्रेडर्स टू डेवलप अ डिसिप्लिन एंड पेशेंट अप्रोच टू ट्रेडिंग बेस्ड ऑन इलियट वेव थियरी, एंड व्हाट स्पेसिफिक टेक्निक्स डू यू यूज टू रीइंफोर्स दीज क्वालिटीज? देखिए, रही बात पेशेंस की और ग्रीड, चाहे जो भी इमोशंस है, ट्रेडिंग में ये सब इमोशंस रहेंगे ही। आप इनसे बच नहीं पाओगे, इससे बचा नहीं जा सकता है।
आप कितना भी ज्ञान की बातें सुन लो, कितना भी प्रवचन सुन लो, आप इससे बच नहीं सकते। तो बचने का उपाय ना ढूंढो। मेरा मानना है कि ये एक्सपीरियंस के साथ आएगा। मतलब जो भी भाई बहन सुन रहे हैं, तो इसके पीछे भागने की जरूरत नहीं है। आप एक ही काम जरूर कर सकते हो, आपकी साइकोलॉजी, आपकी ग्रीड, आपका फियर, आपका इमोशन, सब एक ही पैटर्न, एक ही प्लेट में आ जाएगा। अगर आप धीरे धीरे ट्रेड करोगे, छोटे छोटे लॉट पे, छोटे छोटे क्वांटिटी पे ट्रेड करेगा ना इंसान, मतलब ट्रेडर, तो उसकी साइकोलॉजी ऑटोमेटिक सुधर जाती है। जो साइकोलॉजी हिली डुली है ना, वो ह्यूज क्वांटिटी की वजह से हिल जाती है। तो उसका अगर हम इलियड वेब पे अगर हम देखें कि इलियड वेब में क्या कर, उसको उस नेचर को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो इलियड वेब पूरी तरह से मास साइकोलॉजी पे ही डिपेंड करता है कि वो बन क्या रहा है। तो जैसे कि मान लीजिए कि मार्केट में बाइंग आने वाली है, मार्केट में बाइंग आने वाली है, तो मार्केट में बाइंग इलियड वेब में तब आएगी जब सब कुछ निगेटिव रहेगा। उल्टा पैटर्न चलता है, सब कुछ निगेटिव रहेगा तो मार्केट में बाइंग आ जाएगी, और सब कुछ इलियड वेब में, और सब कुछ पॉजिटिव रहेगा तो इलियड में वो निगेटिव सिग्नल देता है। और ये एक एक्सपीरियंस ट्रेडर का भी एक साइकोलॉजी है। आप धीरे धीरे इस चीज को, पैटर्न को फॉलो करेंगे। अब देखिए हर जगह निगेटिव चीज फैली हुई है, जगह मैक्सिमम निगेटिव 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 चीज चल रही है, कहीं ना कहीं से रिवर्सल ले लेगी मार्केट, और पता ही नहीं चलेगा, देखते देखते हाथ मौका हाथ से निकल जाता है ट्रेडर्स के हाथ में। तो इन सब चीजों से बचने के लिए बच नहीं पाओगे, लेकिन आपको अलर्ट रहना है। और इस अलर्ट को कैसे रखना है, इस अलर्ट को कैसे अपने लाइफ में उतार सकते हैं? चार्ट देखना स्टार्ट कर दो, कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है। लोग इसको नहीं देखते, लोग चार्ट को भूल के चार्ट को किनारे कर देते हैं, लग जाते हैं न्यूज को रीड करने के लिए और व्हाट्सएप पर ढूंढने के लिए, कभी इनसे पूछो उनसे पूछो, टेलीग्राम पे जाओ, ट्विटर पर जाओ, फेसबुक पे जाओ, भाई क्या लग रहा है, पोजीशन फंसी है भाई, क्या लग रहा है सर, क्या लग रहा है मार्केट, भाई चार्ट तो देखो, वही नहीं देखते हैं। वेरी ट्रू, यस सर। वो क्या कर सकते हैं, डिपेंड करता है आपकी सर्कल कैसे है, जैसा आपका सर्कल होगा वैसा आप डेवलप करोगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इस चीज को मैं मानता हूँ। तो जो सर्कल है, हमें हमें तो देखिए, सबको बोल रहा हूँ कि अगर आपको सर्कल सुधारनी है तो अपने से देखिए। अगर आपको फर्स्ट आना है, तो आपको फर्स्ट वाले के साथ ही टाइम बिताना पड़ेगा। अगर आपको सेकंड आना है, हम जिस समाज में जैसे रहेंगे, हम जिस सोसाइटी में रहेंगे, जिन लोगों के साथ है, तो उसका निगेटिव तो पड़ेगा। मैंने एक कोट पढ़ा था जिसमें लिखा था कि अगर आप 5 करोड़पति के साथ रहते हो तो छठा करोड़पति आप ही होंगे। इसका ये, अगर करोड़पति की छोड़ दिया जाए तो इसके विचारों से भी ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। अगर हम अच्छे लोगों के साथ रहेंगे तो डेफिनेटली हम अच्छे हो जाएंगे। जो भी हमारी बुरी आदतें हैं वो रिप्लेसमेंट हो जाता है। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। चलिए सर, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। चलिए सर, अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। इफ यू कुड ओनली यूज one emoji to describe your trading strategy based on Elliott wave theory, which one would it be? स्माइली, क्योंकि स्माइली एक ऐसा इमोजी है जिससे कि आप इलियड भी नहीं, किसी भी चीज के लिए आप वो एक पॉजिटिव वेव्स छोड़ सकते हो। स्माइली से आप किसी भी दुख को रिमूव कर सकते हो, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। अगर मुझे मौका मिले कि इसको इलियड को रिप्लेस करके कुछ और देने का, तो मैं स्माइली वेव इसको बोलूंगा कि स्माइली वेव है। आप इसको फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपके ट्रेडिंग में स्माइल जरूर होगा, मतलब आपका ग्रोथ जरूर होगी। ग्रेट, वेरी शॉर्ट एंड सिंपल आंसर। चलिए सर, अगले सवाल की ओर। इफ यू कुड डिस्क्राइब इलियट वेव थ्योरी इन वन वर्ड, what would be and why? The nature। इलियट वेव को नेचर से डिस्क्राइब किया जा सकता है। इलियट वेव को ऐसा नहीं कि केवल स्टॉक मार्केट में ही है, इलियट वेव पूरे नेचर में। मैं आपको बोला ना कि इलियट वेव आपके अंदर भी है। नेचर, इलियट वेव अगर हम डिस्क्राइब करेंगे तो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि नेचर ही है एक ऐसा वर्ड है, क्योंकि आपको पता रहेगा कि ये कौन सा वेव है, क्या है। और इसको हिंदी में अगर ढूंढा जाए नेचर को एक वर्ड में डिस्क्राइब करने के लिए, तो नेचर का एक ही हिंदी वर्ड है, भगवान। तो इलियट, मैं इलियट इसीलिए यूज करता हूँ कि जब कोई नेचर से चीजें ली जाती है ना, तो वो सटीक होती है, वो बैलेंस्ड होती है। आप इसमें इफ वर्ड भी नहीं कर सकते। मैं भी अगर ट्रेडिंग करता हूँ तो मेरा कोई दो ही चीज है कि या तो स्टॉप लॉस या तो टारगेट। देखो मुकेश सर, एक चीज ध्यान रखिएगा, इस स्टॉक मार्केट में और इस जिंदगी में
दो चीज सत्य है। इस पूरे संसार में दो चीज सत्य है। एक तो स्टॉप लॉस सत्य है, मतलब ये टारगेट आएगा कि नहीं आएगा, ये टारगेट आएगा कि नहीं आएगा ये नहीं पता, लेकिन स्टॉप लॉस आएगा ये आपको पक्का पता है। तो स्टॉप लॉस, आप कितने साल जियोगे नहीं जियोगे ये आपको नहीं पता, लेकिन आप मरोगे, मतलब हम मरेंगे, ये फैक्ट है। तो स्टॉप लॉस और मौत ये दोनों फिक्स है। ये वेरी ट्रू। ये आएंगे, हाँ। ये आएंगे, ठीक है। तो इन्हीं दोनों चीजों को बचाने के लिए हम ये सब चीजें पढ़ते हैं, वेरी ट्रू। सीखते, चीजों को सीखते, कि दोनों पर ये वाह, काम कर सके, तो बचाया बहुत जा ही अच्छा सके। लग रहा है यार, आपके ज्ञान का भंडार बरस रहा है आज तो मेरे पे। वेरी ट्रू। चलिए सर, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। How do you maintain a positive mindset when facing setbacks or losses in your trading, and what specific techniques do you use to stay motivated? देखिए, मेरा ये मानना है कि ट्रेडर्स के छोड़ दे तो सभी, सबके लाइफ में स्ट्रेसफुल है, सबका स्ट्रेस अलग है। True. मैं क्या करता हूँ कि जब स्ट्रेस हो जाता है अच्छा खासा, तो कम से कम एक सप्ताह, कम से कम एक सप्ताह ट्रेडिंग बंद करता हूँ, और ज्यादा से ज्यादा एक महीना बंद करता हूँ। Okay. और घर जाता हूँ, हाँ घर जाता हूँ, फैमिली से बोलता हूँ कि तैयारी कर लो, अगले सप्ताह या 2 दिन 4 दिन बाद हमें निकलना है, हमें कहीं घूमने फिरने चलना है। Wow. तो लाइफ इतनी पजल्ड नहीं है जितना पजल बनाया जाता है। लोगों ने, निकल yes, जाता very हूँ, true. और जब बाहर निकल जाता हूँ पूरी टीम को बोल देता हूँ कि डोंट डिस्टर्ब। Chill, अब पूरे relax. 4 और रिलैक्स होके आओ और आराम से फिर दोबारा ट्रेनिंग करो। मैं यही Yes. करता हूँ। मैं भी अब मैं कभी होम टाउन चला गया, फिर कहीं घूमने चला जाता, छोटे छोटे जगहों पे चला जाता हूँ घूमने के फैमिली को लेकर, ताकि हम भी रिलैक्स हो जाए, फैमिली भी रिलैक्स हो जाए। फिर दोबारा बैक तो एक नई एनर्जी के साथ ट्रेडिंग करते हैं, जो कि हर ट्रेडर को स्ट्रेस। करना भी चाहिए। वेरी ट्रू। एग्जैक्टली मेरे गुरु ने भी ये बोला था कि मेरे मेरे जो मयंक सर हैं वो तो 6 महीने ट्रेडिंग नहीं करते, वो तो मैं बैठा रहता हूँ। आई लव दिस एटीट्यूड, मेरे दिमाग खुल गया। हम तो मार्केट खुलते ही 9-15 ट्रेड लें परेशान बंदा। वो 6 महीने बंदा के वो कैसे 6 महीने रुक जाते हैं। मैं तो रुक ही नहीं पाता, लेकिन अब रुकता हूँ मैं। स्थिरता लाना बहुत जरूरी है। एग्जैक्टली पेशेंस। वो सबको बोलूंगा मैं। अब लाइफ इतनी पजल नहीं है, अब रिलैक्स, आपके लाइफ में सब कुछ सेट हो जाएगा। आप ट्रेडिंग मत छोड़ना, बस ट्रेडिंग छोड़ना ही नहीं है, नहीं छोड़ना है, मिस नहीं छोड़ना है, करते रहो, लाइफ डेफिनेटली चेंज होगी। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। और रियली में मैं व्यूअर्स को एक और चीज बोलना चाहूंगा, देखो यार, अगर कुछ भी दिक्कतें है ना साइकोलॉजी से रिलेटेड, या लाइफ पजल्ड है, आपको समझ भी ना ट्रेडिंग करे ना करे, तो मनोज सर तो एक बढ़िया ऑप्शन है, बट हम दोनों के गुरु मयंक सर, इवन ही इज द बेस्ट ऑप्शन। साइकोलॉजी राइट। से रिलेटेड, माइंड से रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो तो सर का डीएम ओपन है, ट्विटर है मयंक बिसेन 22, एनी टाइम यू कैन रीच आउट। और ही वुड बी मतलब क्या बोलूं, वो बहुत ही खुश होते हैं जब कोई पहुंचता है तो वो बताते हैं कि भाई तू ये कर वो कर। तो भाई और बहनों से अनुरोध है, क्यों सर, सही बोला मैंने? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। वैसा इंसान तो कहीं बहुत वेरी मुश्किल ट्रू। है ना, तो उससे प्रोत्साहन इतना करेंगे। बिजी, मतलब इतना, मतलब सर क्या हाँ बताऊं। बहुत खुश होते हैं वो। बहुत खुश होते हैं। वेरी ट्रू। चलिए सर, आगे बढ़ते हैं। How do you handle unexpected market events or news that may impact your trading strategy, and what specific techniques do you use to adapt the changing market conditions? बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा सर आपने। अनएक्सपेक्टेड जो मूव होते हैं ये किसी को नहीं पता चलता है, किसी को भी नहीं पता चल सकता। ये दो ही लोग को पता चलता है, या कोई झूठ बोलता है उसको पता चलेगा, या तो भगवान को पता चलेगा। मेरा वही मानना है। ये अनएक्सपेक्टेड मूव तो कभी भी हो सकता है, और उसकी कोई तैयारी नहीं है, उसका कोई सॉल्यूशन भी नहीं है। एक बार स्टॉक मार्केट में सबकी लगेगी, ठीक है ना, True. सबकी लगेगी। अब इसको कैसे मिनिमाइज किया जा सकता है? तो देखो, अगर कोई पोर्टफोलियो बना रहा है, जैसे मैं पोर्टफोलियो बनाता हूँ, तो कोई अनएक्सपेक्टेड न्यूज आ गया, कोई अनएक्सपेक्टेड मूव आ गया, तो मैं अपने पोर्टफोलियो में 33%, मेरा एक फॉर्मूला है पर्टिकुलर, कि अगर कोई मेरा स्टॉक 33% टूट गया, 33% टूट गया मेरे पोर्टफोलियो से, वो 33% मतलब निगेटिव जाना शुरू किया, मैं तुरंत आंखें बंद करके निकालता हूँ, निकालो इसको, देखा जाएगा, बाद में करेंगे, फिलहाल निकालो। मैं इतना इमोशन नहीं करता है, मुझे स्टॉक मार्केट से प्यार नहीं है, मुझे अपने पैशन से प्यार है। स्टॉक मार्केट में तो आना जाना ही, तो स्टॉक्स आएंगे, डिलिस्ट होंगे, लिस्टेड होंगे, चलता रहेगा। 33% टूट गया कोई स्टॉक, वो बाहर हो जाओ, बाहर हो जाओ। कभी रिवर्सल मिलेगा, कभी चीजें होंगी तो किया जाएगा, फिलहाल बाहर हो जाओ।
और ये रही बात अनएक्सपेक्टेड, तो आपको बताने के लिए बहुत कुछ बताया जा सकता है, लेकिन ये फैक्ट है कि आप इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। ये होंगे और ये आएगा मार्केट में। वेरी ट्रू। ठीक है, बस इसका एक 33% का अगर आपका अकाउंट या पोर्टफोलियो 33% निगेटिव होना शुरू किया, बाहर होकर शांत से बैठ जाओ, देखा जाएगा आगे आगे देखना कि क्या होगा, दोबारा अपॉर्चुनिटी मिलेगी तब एंटर करेंगे। फिलहाल तो माइंड, लेकिन यही नहीं हो पाता। अब वो अडानी के स्टॉक 80% 90% टूट गए, लोगों ने ले गर्क में ले जाके बेचा है। 60% 80% टूट गया, तब जाकर लोगों ने बेचना शुरू किया है। अब जैसे ही बेचा, अब बाहर रिवर्स। लोगों को नहीं करना चाहिए। मेरा मानना यही है कि आपको हमेशा 33% का रूल को फॉलो कीजिए। कोई भी स्टॉक 30 से 33% का स्टॉक टूटा, अब बाहर हो जाओ। वेरी ट्रू। तो सर इससे एक ना आउट ऑफ द बॉक्स एक क्वेश्चन आ रहा है मेरा। सर आप स्टॉक्स में ट्रेडिंग करते हो, सो हाउ मेनी स्टॉक्स डू यू फॉलो? हाँ, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। पहले मैं भी इस तरह से मिस्टेक्स करता था। तो मेरा कुछ सिलेक्टेड स्टॉक्स है। मैं ले देकर 10 स्टॉक सेलेक्ट कर रखा हूँ। निफ्टी बैंक निफ्टी भी सिलेक्टेड है उसमें, और 8 स्टॉक्स और हैं जो फ्यूचर में ट्रेड करते हैं, जिनकी वॉल्यूम अच्छी है। तो वो 8-10 स्टॉक्स हैं मेरे लिस्ट में, मैं उन्हीं में ट्रेडिंग करता हूँ। मैं और 10 और भी इसी स्टॉक्स को फॉलो नहीं करता मैं बेसिकली, क्योंकि देखो स्टॉक्स तो बहुत है जो पैसा देने के लिए है, लेकिन अगर हम किसी स्टॉक्स को कई सालों से देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो उसके पैटर्न समझ में आने शुरू हो जाते हैं, उसकी मूवमेंट समझ में आने लगती है। तो ले देकर मेरे पास अभी 10 स्टॉक्स हैं, निफ्टी स्टॉक्स 8 स्टॉक्स हैं और 2 इंडेक्स हैं बस, और इन्हीं में मैं ट्रेड करता हूं मैं। तो बेसिकली अगर आप जितना आप लिस्ट अपना छोटा कर दोगे, जितना कम कर दोगे, आप उसके कैरेक्टर या नेचर को समझना आप चालू कर दोगे। एग्जैक्टली। नहीं, अब ये F1 में 300 स्टॉक्स है, तो 300 स्टॉक्स में कौन से बाई आ रहा है, कौन सा इंटरडे में ब्रेकआउट दे रहा है, कौन सा डेली में ब्रेकआउट दे रहा है, लोग उसके पीछे भागना शुरू कर देते हैं। और जैसे वो भागते हैं वैसे वो कैपिटल कम होना शुरू हो जाता है। ट्रू, वेरी ट्रू। जितनी चीजों को लिमिटेड करोगे, जितना उससे क्या होगा कि आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, और आपकी नॉलेज भी है, नॉलेज बढ़ेगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, आपको पता रहेगा कि स्टॉक कहाँ, इसकी लिमिट कितनी है, कितना पढ़ सकता है। लोग इसको फॉलो नहीं करते हैं। यस, वेरी ट्रू। लोग तो चाहते हैं कि भाई मैं 350 या 300 जितने भी स्टॉक्स एफएनओ में सभी में ट्रेड करूं, जहां बाय है भाई वहां बाय करो। लोग अभी भी यस बैंक में ट्रेड कर रहे हैं। यस बैंक के लोग अभी भी ट्रेड करते हैं। वेरी ट्रू। ठीक है सर, सबकी अपनी अपनी धारणा है स्टॉक मार्केट का। वी कांट कम्पीट और वी कांट चेंज एनीथिंग। तो मनोज सर, इट्स बीन लवली टॉकिंग टू, बहुत ही मजा है आपसे बात करके। कुछ ऐसी चीजें आपने बताई जो सीरियसली मुझे भी और लोगों को जरूर मजा आया होगा। बट सर यस, मेरे मालूम है हर किसी गेस्ट से मैं एक सवाल जरूर पूछता हूँ। सर, एनी फीडबैक फॉर मी, फॉर माई चैनल, जो जिस तरह के मेरे क्वेश्चंस थे, कैसा लगा आपको? क्योंकि सर आप जो काम कर रहे हो वो बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हो। देखिए, लोगों को नहीं पता, लोग नहीं चाहते हैं, जो बिगिनर्स होते हैं बेसिकली वो नहीं चाहते हैं, ये प्रवचन नहीं सुनना चाहते हैं, लोग ज्ञान की बातें नहीं सुनना चाहते, उनको चाहिए टिप्स। आप जो कर रहे हो ये बहुत बढ़िया काम कर रहे हो। ये इसको बोलते हैं पुण्य का काम करना। आप इस पर रुके ना, इसको करते रहें। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, आप करिए, जो भी सहयोग होगा वो किया जाएगा आपके साथ। आप जो करें इसको स्टॉप मत कीजिएगा। ये लाइफ में अप एंड डाउन होगा, आपको पीछे नहीं हटना है। नहीं, बिल्कुल नहीं। और सर सवाल कैसे थे मेरे? सवाल बहुत अच्छे थे, और मुझे बहुत मजा आया आपके साथ इंटरव्यू देकर, मैं बहुत खुशी हुई। मैं कोशिश करूंगा इस चीज को और इनहेंस करने के लिए। तो और बस, और बेफिक्र रहिए, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लोग आएंगे, लोग जुड़ेंगे आपके साथ, और मेरा भी जो सभी सहयोग होगा मैं आपसे करूंगा, मैं आपके लिए करूंगा। ठीक है, मुझे बताइएगा। Anytime. It's been lovely talking to you, Manoj sir. Please आप कंटिन्यू करें, स्टूडेंट को पढ़ाएं, और आप भी जो कर रहे हैं बहुत ही बढ़िया आपने स्टेप लिया है। Definitely sir, it's my pleasure, honor talking to you. Thank you sir. Same here sir.